तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है किंग कह रहा होता है बाकी के लोगों से, अरे तुम लोग क्या बेवकूफ़ हो। आखिर देखो, तुम्हें इन लोगों पे यकीन हो कैसे सकता है। ये लोग बस बेकार के लोग हैं। और वैसे भी ईस्ट सी पे जो है वो बहुत बड़ा बैटल होने वाला है। और ये लोग जो, तुम्हें क्या लगता है ये पुराने दिनों की तरह सब कुछ संभाल लेंगे। और किंग उन लोगों से कह रहा होता है कि जो लिंगलोंग स्नो माउंटेन है वो वर्ल्ड से एकदम अलग हो गई थी और वो यहाँ पे आई है, यानी कि वर्ल्ड में कोई बड़ा ट्रबल आने वाला है। और रही बात सी एम्परर सेक्ट की, मैंने जो इन्वेस्टिगेशन करवाई है और वहाँ पे जो है बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। तो जो फ्यूचर के टाइम में सी एम्परर सेक्ट भी जो है वो तबाह हो जाएगा और ये अलायंस जो है इसका कोई मतलब नहीं बनता। और वो तुम लोगों को जो है वो बाहर फेंक देगी और तुम लोगों का यूज़ करेगी बैटल फील्ड में। और वो खुद कॉर्नर में चले जाएंगे, तुम सारे मारे जाओगे। तभी जो जियांग है उसके बगल से वो जो रिन होती है वो तुरंत गुजरती है। जियांग कहता है हाँ ये क्या। और वो जो रिन होती है वो किंग का जो है वो गला दबा देती है और कहती है कि क्या तुमने अभी क्या कहा, सी मॉन्स्टर वेव्स। और वो बहुत ही गुस्से में होती है, वो कहती है मुझे जो है वो साफ साफ बताओ। तभी किंग कहता है कि मिस जिंग, आप जो है ईस्ट सी में जो है वो बड़ी हुई हैं और आप जो है लगता है कि बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं है बीस्ट वेव को लेके। और वो कहता है कि मैंने सुना है कि इस बार की जो वेव है वो 3 गुनी ज़्यादा होगी और उसकी जो कम से कम लंबाई होगी वो 300 माइल्स होगी और वो सिर्फ 2 दिन में वहाँ पे पहुँचने वाली है। और उसके बाद वो एकदम हंसते हुए कहता है कि आप जो है आपने जितने भी जो छोटे मोटे टाइट देखे थे उसके मुकाबले में तो ये बहुत ही बड़ा है और कम से कम हज़ारों के तादाद में जो है वो मॉन्स्टर जो है वहाँ पे अटैक करने वाले हैं। मेरा मतलब ये था। और जो ली चैन है दोस्तों, ये ली चैन वही है जियांग की बहन, उसके बारे में कह रहा होता है कि जो ली है उसने भी ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने बड़े तादाद में जो है वो मॉन्स्टर आएंगे और वो ऐसी चीज़ का जो है वो कभी भी एनकाउंटर कर पाएगी। और अब जो है सब लोग मरेंगे और कोई भी जो है वो जिंदा नहीं रह पाएगा। और वो जो रिन होती है वो सोच रही होती है कि 300 माइल्स का टाइड, और वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो रही होती है। तभी उसका बैक फ्लैश दिखाया जाता है। उसकी मम्मी जो उसे कह रही होती है कि टाइड जो है यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और बहुत सारे जो बीस्ट हैं वो भी यहाँ पे आएंगे और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी के साथ कुछ भी हो। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम जो है इसे ये जो नर्स है उसके साथ भेज देते हैं। और वो उससे कहती है कि बेटा मैं जो हूँ वो तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी, मदर जो है वो वापस आएगी और तुम्हारे लिए एक गोल्ड फिश भी लेके आएगी। और तभी वो रोना स्टार्ट कर देती है और उसको जो अपनी मदर की याद आने लगती है। और हमें बताया जाता है कि उसकी जो मदर थी वो मारी गई थी उस टाइड में। और तभी वो जो किंग होता है वो रिन का हाथ जो है वो झटक देता है और कहता है कि तुम लोग जो हो यदि अपनी जो लाइफ है उसे ईस्ट सी पे नहीं गंवाना चाहते हो तो मुझे फॉलो करो और इस किंग को फॉलो करो ताकि तुम्हारी जान बच जाए। और सारे लोग कह रहे होते हैं सी बीस्ट जो है वो जल्दी से लैंड करने वाले हैं और हमारी स्ट्रेंथ वैसे भी ज़्यादा नहीं है और यदि हम यहाँ से चले गए तो इन लोगों की जो स्ट्रेंथ है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। लगता है हमें जो है इस चीज़ को इग्नोर करना चाहिए। तभी जो रिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है और वो कह रही होती है कि तुम लोग जो है वो जिंदा रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं हो। और वो किंग पे अटैक करने लगती है और वो कहती है तुम जो हो तुम्हारी लाइफ बेकार है, तुम जो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। जो सी एम्परर सेक्ट है वहाँ के बच्चे और जो लड़कियाँ हैं उनके बारे में क्या होगा। और किंग कहता है कि तुम ऐसी चीज़ें कह रहे हो, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई भी मतलब है इस चीज़ से, तुम लोग सेक्रीफाइस करो, हम तो भाई बचने के लिए आए हैं। और वो जो है अपने सिंगल हैंड से ही उसको जो है वो उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो एकदम डेंजरस आइस उसकी जो लाल हो जाती हैं और वो कहता है कि अब ये जो है वो मेरा बिजनेस नहीं है। तभी जियांग एकदम उसकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है संभल के। उसके बाद हमें सी एम्परर सेक्ट की तरफ दिखाया जाता है। जो फिश होती है वो ज़मीन पे पड़ी होती है और वो वहाँ पे ईस्ट सी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे वो जो सी एम्परर सेक्ट के जो मास्टर होते हैं जिंग क्यूआन, जो रिन के पापा भी हैं, वो होते हैं और साथ में उनका जो है एक एल्डर भी होते हैं। और वो एल्डर कहते हैं कि यहाँ पे 3 दिनों में बस छोटी मोटी टाइड ही आई हैं, पर मुझे लग रहा है कि जब वो बड़ी वाली टाइड आएगी तो क्या होगा। लगता है यहाँ पे जो वो बहुत ही बड़ा जो बैटल है वो होने वाला है। तभी वो किंग कहता है कि पीपल जो है वहाँ से इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिए हैं, मैंने सही कहा ना। और एल्डर होते हैं वो कहते हैं कि यस, जितने भी जो लोग हैं वो कल से पहले ही जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से निकल पाएँ। और वो उन लोगों ने जो है बहुत ज़्यादा माइल्स की जो है वो दूरी को कवर कर लिया है। हमने जो है उनके लिए सब कुछ अरेंज कर दिया है इवैक्यूएशन का और वो लोग जो हैं वो अब यहाँ पे नहीं आएंगे, उनके लिए वही ठीक होगा। और वैसे भी 100 सालों में पहली बार इतना बड़ा टाइड आ रहा है और हम जो है वो किसी को भी यहाँ छोड़ नहीं सकते। और इस सिचुएशन को देख के लगता है कि मुझे जो बहुत ही डर लग रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत ही सारे लोग मारे जाएंगे। तभी वो जो किंग होता है वो कहता है कि अब बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, अब हम जो है वो तब तक यहाँ पे रहेंगे जब तक यह बंदा भी बच जाए और जब तक जो यान है वो इम्पीरियल कैपिटल में है तो वो सेफ़ रहेगी। और हमें जो है दिखाया जाता है जो ली होती है वो अपने घोड़े पर बैठी होती है और वहाँ पर एक बच्चा कहता है
कि मॉम देखो आसमान में कितनी बिजलियाँ कड़क रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ चलते चलते। उसकी जो मम्मी होती है वो कहती है कि बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और वो कहता है कि देखो मम्मी आसमान में जो है वो मछली उड़ रही है। उसकी मम्मी कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, ये तो बारिश हो रही है सिर्फ। फिर हमें दिखाया जाता है कि सच में मछलियाँ उड़ रही होती हैं। और वो जो बच्चा है वो कहता है मदर देखो सच में यहाँ पे फिश है। और वो देख के जो ली होती है वो एकदम डर जाती है। वो कहती है कि मुझे डर है कि ये जो टाइट है वो अब पहुँचने ही वाला होगा, हमें जल्दी करना चाहिए। और वो तुरंत ही अपने जितने भी लोग होते हैं उनको लेके वहाँ जाने लगकर कहती है कि जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कोई जो है किसी का उसने ना हाथ पकड़ लिया होता है। और जो जियांग है वो रिन को पीछे की तरफ खींच लेता है और कहता है कि जल्दी से वहाँ से हटो। और हमें पता चलता है कि वो जो किंग होता है उसने अपने ही हाथ को जो है बस क्रीज कर दिया लगता है। और रिन जो बहुत ज़्यादा शौक होती है। और हमें दिखाया जाता है उस किंग के अगल बगल एक डार्क ऑरा निकलने लगता है। वो कहता है तुमने मुझे फोर्स किया है इस चीज़ का यूज़ करने के लिए, अब तुम बहुत ही ज़्यादा पछताओगे। और उसकी जो एनर्जी है वो पूरी तरीके से रिलीज़ हो रही होती है। और हमें फिर वो जो किंग होता है डीमंस का उसे दिखाया जाता है। वो कह रहा है कि टाइम ख़त्म हो चुका है और इतने हज़ार सालों से जो है हमने जो है इतनी सारी जो सीड्स को बोई थी केओस फैलाने के लिए, अब टाइम आ गया है। तो चलो मेन लैंड की तरफ चलते हैं और हज़ार सालों पहले जो भी टेरर हमने मचाया था लोगों को दिखाते हैं वो टेरर क्या था। और हमें दिखाया जाता है बहुत सारे जो बीस्ट होते हैं वहीं पे होते हैं और वो अटैक करने के लिए जो बिल्कुल तैयार होते हैं। तभी वो जो किंग होता है वो कहता है कि चलो चलना शुरू करो। और वो सारे आगे बढ़ने लगते हैं। उसके बाद हमें सभी लोगों को दिखाया जाता है मतलब इंपीरियल कैपिटल में वो बिल्कुल ही शॉक हो रहे होते हैं। और वो जो किंग होता है वो एकदम ही चेंज हो जाता है। अब वो जो है ब्लड वेसल अवेकनिंग पे पहुंच गया होता है, मतलब ये भी एक तरीके की ब्लड लाइन ही है। और वो पूरी का पूरा एक बीस्ट में कन्वर्ट हो जाता है, सी बीस्ट में। और वो जो जियांग है उस पर अटैक करने लगता है अपनी रॉक्स का यूज़ करते हुए। पर जो जियांग है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जो है वो उसको बच रहा होता है। और सारे के सारे लोग पर फिर भी बहुत ज़्यादा जो डैमेज खा रहे होते हैं। तभी जो जियांग है वो रिन को पीछे की तरफ फेंक देता है और कहता है कि जल्दी से रास्ते से हटो। और वहाँ पे रुकसी भी होती है। और जियांग मन में सोच रहा होता है कि कोई भी कल्टीवेटर मैंने कभी भी रियलाइज़ नहीं किया था कि हेवन और अर्थ की जो पावर है उसको इतनी आसानी से क्रॉस कर सकता है। इसने जो है यदि किसी को अपनी ब्लड लाइन अवेक करना है तो उसकी जो बॉडी है उसकी शेप बहुत ही अच्छी होनी चाहिए और वो इमॉर्टल फॉर्मेशन का उसको यूज़ करना पड़ता है। इतने हज़ार सालों से ये चीज़ डिस्ट्रॉय हो गई थी, आखिर ये बंदा इतनी कम रियल्म पे ही पहुंचने के बावजूद भी इसने इस पावर को कैसे अचीव किया। और वो जो किंग है वो कह रहा होता है कि क्या तुम भागने के प्लान में हो। और जियांग कहता है कि ये इंस्टिंक्ट ये तो मॉन्स्टर की लग रही है। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं हमारी मदद करो, मुझे जो है वो ज़मीन खा रही है। में दिखाया जाता है कि पूरी की पूरी ज़मीन जो है वो लोगों को अंदर की तरफ खींच रही होती है। और वो लोग कह रहे होते हैं अरे धरती माँ हमें छोड़ दो। और उसके बाद जो किंग होता है वो कहता है कि यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं और कल्टीवेट करने के लिए भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं। मैं जो जल्दी से आर्मी को जो है वो इकट्ठा करूँगा और इस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी को बनाऊँगा। मैं तुमसे बिल्कुल भी झूठ नहीं कह रहा हूँ। और वो कहता है कि जो ब्लड अवेकनिंग है ये मेरी सबसे जो है ताकतवर पावर है और इसने मेरी पावर को एक लिमिट से ऊपर पहुंचा दिया। ये पावर सच में एक इन्विंसिबल है। और तभी जियांग कहता है रुक्सी। और रुक्सी जो है अपनी स्नो पावर का यूज़ करते हुए जो लोगों को वो जो अर्थ होती है वो अपनी तरफ ले रही होती है उसको जो है वो रोक देता है। और जो लोग होते हैं वो कहते हैं आखिरकार मैं बच ही गया। और उसके बाद जो जियांग है वो भी उसकी तरफ अटैक करने लगता है। वो कहता है कि ये छोटे मोटे ट्रिक्स जो हैं वो मेरे सामने नहीं चलेंगे। और वो जो किंग होता है वो कहता है हाँ अच्छा तो चलो अटैक करना शुरू करते हैं। और वो अपनी मड का यूज़ करते हुए जो जियांग है उसको उसमें ट्रैप कर लेता है और वो जोरों से हंसने लगता है। पर सबको तो पता ही है जियांग वो तो सही उसके पीछे आ जाता है और कहता है हाँ तुम बिल्कुल भी वर्दी नहीं हो मुझसे लड़ने के। और वो जो किंग होता है वो एकदम ही शौक हो रहा होता है। और जो जियांग है वो उस किंग के सर में अपनी जो किक है उसे मारता है। और किंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं एक ही ट्रिक में बार बार फंसूंगा। ये जो बॉडी है वो हेवन और अर्थ के बराबर पहुंच चुकी है, इसमें इतनी ही पावर है। तुम्हारे जो बेकार के मूव्स है वो मुझ पे काम नहीं करेंगे। और उसकी जो बॉडी की सेल होती है वो इतनी स्ट्रांग होती है कि जियांग के मूव उस पर काम नहीं कर रहे होते हैं। जियांग मन में सोच रहा होता है कि मैंने सही सोचा था कि इसकी जो ब्लड है वो अब बहुत ही अलग हो गई है, एकदम डीमन जैसी। और इसकी ब्लड लाइन जो अवेकन हुई है उससे इसकी बॉडी भी जो है वो नॉर्मल से एक डिफरेंट लेवल पे पहुंच गई है। और वो कहता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, अब तुम एक अच्छे आदमी नहीं रहे, तुम एक ह्यूमन भी नहीं रहे, तुम एक घोस्ट भी नहीं रहे, अब तुम एक मॉन्स्टर बन चुके हो। तो चलो अब जब तुम मॉन्स्टर बन चुके हो तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा और मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। और तभी जियांग जो है वो अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है। और जो किंग होता है वो भी देख के एकदम परेशान हो जाता है। वो कहता है क्या ये तो एक ड्रैगन है। और जो जियांग है वो अपने थंडर पंचेस का यूज़ कर रहा होता है किंग पे।
और कहता है कि ये लो, देखते हैं कि हम दोनों में से कौन सा ज़्यादा हार्ड है। और वो किंग जो है उसकी जितनी भी सेल्स होती है बॉडी पे वो टूटने लगती है। और जो किंग होता है वो कहता है ये पॉसिबल कैसे, आखिर तुमने जो मेरे साथ क्या किया। और हमें तो पता है कि फिस्ट पे यदि इलेक्ट्रिक अटैक करे तो उसका तो काम तमाम होना ही है। और तभी जियांग कहता है कि तुमने जो है वो मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ चुनी, तो मैं सोचा कि मॉन्स्टर की वीकनेस भी होती है। और जो किंग है वो चिल्लाए जा रहा होता है और जियांग कहता है कि तुम्हारी कमजोरी है ड्रैगन और इलेक्ट्रिसिटी, और वैसे भी मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ एडिशन में है। और वो अपने थंडर को उस पर स्ट्राइक कर देता है। और वो जो किंग है बहुत ही जोर से चिल्ला रहा होता है और जियांग कहता है कि तुमने गलत रास्ता चुना है, तो चलो लाइटनिंग की मजे लो। और सारे के सारे लोग कह रहे होते हैं कि ये आखिर ये किस तरीके की पावर है, आखिर ये मैन, आखिर ये है कौन, कि ये सच में सन इन लॉ है यहाँ की फैमिली का। और लोग कह रहे होते हैं कि आखिर इस बंदे ने आखिर कितने सारे कार्ड्स को जो है वो अपने पास छुपा के रखा है। तभी जियांग हंसते हुए कहता है तो चलिए फिर जो इलेक्शन है उसे स्टार्ट करते हैं। तो क्या कोई और कैंडिडेट है जो यहाँ पे खड़ा होना चाहेगा। और रुक्सी जो है सबको घूर के ऊपर से देख रही होती है। और तभी रिन भी है, वो भी सबसे कहती है क्या तुम लोगों को कोई आइडिया है। और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, सारे के सारे लोग एकदम शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, हमारे पास कोई भी आइडिया नहीं है। और वो मन में कह रहे होते हैं कि अगर मैंने इस जियांग को जो है वो लीडर बना दिया अलायंस का, तो फ्यूचर जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और इस केस में हमें जो है वो कोई और सिचुएशन को चुनना होगा। तभी जियांग जो वो कहता है तो फिर मैं नॉमिनेट करता हूँ अपने रिप्रेजेंटेटिव क्वीन को। और क्वीन कहती है हाँ मैं, आखिर मैं क्यों। और जो जियांग है वो कहता है यून फैमिली जो है 3 ग्रेट फैमिली में से एक है इंपीरियल कैपिटल के, और आप लोग तो उसको जानते ही हैं। और वैसे भी इस टाइम में जो है इंपीरियल कैपिटल में सारे कुछ हैंडल जो है वो यून फैमिली कर रही है, इनके पास बहुत ही अच्छी एबिलिटीज़ हैं। तो मेरे हिसाब से आप वोटिंग को स्टार्ट करना चाहिए। और सारे लोग भी कह रहे होते हैं कि एल्डेस्ट लेडी वो भी यून फैमिली की उस जियांग से तो ज़्यादा ही अच्छा है। और वैसे भी वो जो बंदा है यदि वो बन गया तो उसका तो बहुत सारी हेटरेड है हमारे लिए, वो तो हम लोगों को डिस्ट्रॉय कर देगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं जो क्वीन है वो आखिर करेगी क्या, और वो अब क्या क्या डिसीजंस लेने वाली है। और रही बात उस टाइड की, तो दोस्तों अब आपको जो है वो और बड़े बड़े डीमन बीस्ट से मिलने को मिलेगा। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।